रूस अगले हफ्ते से वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर शुरू करेगा स्टडी। करीब 45,000 वॉलंटियर्स को लगाए जाएंगे टीके। रूस में 45 से अधिक मेडिकल सेंटर्स पर होगा अध्ययन। स्पुतनिक वी की प्रभावकारिता और सुरक्षा को लेकर अध्ययन शुरू करेगा रूस। वैक्सीन के लाभों के बारे में विवरण जानकारी स्पुतनिक वी वेबसाइट पर प्रकाशित। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के बारे में sputnikvaccine.com पर सूचना सेक्शन शुरू। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए दुनिया में रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया। उन्होंने इस वैक्सीन को रजिस्टर भी करा लिया है। रूस का कहना है कि उनकी वैक्सीन सबसे सुरक्षित और अच्छी है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने इस पर भरोसा नहीं जताया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस वैक्सीन ने तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक किया ही नहीं है। लेकिन वहीं रूस इसे लेकर लगातार काम कर रहा है। रूस के सरकारी वित्तीय संस्थान रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के मॉस्को के गमेलिया के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट लॉन्च करते हुए रिसर्च से जुड़ी तमाम जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं। ह्यूमन एडेनोवायरल वैक्सीन के लाभों के बारे में विवरण जानकारी स्पुतनिक वी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। बता दें कि रूस ने अपनी इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा है। RDIAS ने कई विदेशी संस्थानों को भी स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्शन के लिए न्योता भी दिया है। साथ ही RDIAS ने दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन के बारे में sputnikvaccine.com पर ह्यूमन एडेनोवायरल वैक्सीन के बारे में एक सूचना सेक्शन भी शुरू किया है। इस सेक्शन में ह्यूमन एडेनोवायरस और ह्यूमन एडेनोवायरस वेक्टर्स, उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स, तकनीकी मंच, इस दृष्टिकोण की स्थापित सुरक्षा, साथ ही विभिन्न बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में उनके आवेदन के आधार पर वैज्ञानिक प्रकाशनों के लिंक दिए गए हैं। ह्यूमन एडेनोवायरस या ह्यूमन एडेनोवायरस वेक्टर्स के आधार पर टीकों और दवाओं के क्लिनिकल टेस्टिंग में 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हालांकि दुनिया के कई अन्य देश इस वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रूस अपने इस वैक्सीन को लेकर आगे बढ़ रहा है। रूस अगले हफ्ते से वैक्सीन स्पुतनिक वी की प्रभावकारिता और सुरक्षा को लेकर अध्ययन शुरू करने जा रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का अगले हफ्ते से हजारों वॉलंटियर्स के टीकाकरण के साथ ही रूस में वैक्सीन की प्रभावकारिता, इम्यूनोजेनेसी और सुरक्षा का एक पूर्व नियोजित पोस्ट पंजीकरण प्लेसिबो नियंत्रित मल्टी सेंटर क्लिनिकल अध्ययन शुरू होगा। 45 से अधिक चिकित्सा केंद्रों में 40,000 से अधिक लोग अध्ययन में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि रूस की इस वैक्सीन को लेकर दुनिया के जिन भी देशों ने सवाल उठाया, उसको रूस ने यह जवाब दिया कि उन्होंने यह वैक्सीन इसलिए जल्दी तैयार कर ली है क्योंकि यह उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। रूस का कहना है कि वे वायरस पर कई तरीके से कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं और इसीलिए ही उन्हें कोरोना वायरस पर वैक्सीन बनाने में सफलता मिल पाई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस के दावों पर न सिर्फ सवाल खड़ा किया है, बल्कि यह भी कहा है कि रूस की वैक्सीन उन 9 दावेदारों में से नहीं है जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दी है।